सो अपन ने कल स्विंग पैकेज और AWT पैकेज का कंपैरिजन अंडरस्टैंड किया था कि स्विंग पैकेज में क्या क्या चीजें आती हैं। सो आज अपन जो चीजें करने वाले हैं स्विंग पैकेज के अंदर ही करने वाले हैं। तो स्विंग पैकेज में अपन नहीं यार, मेरी बढ़िया है तबीयत। सो मतलब नींद नहीं पूरी हुई होगी शायद, इसलिए लग रहा होगा। सो स्विंग पैकेज के अंदर बटन्स, जे बटन क्लास, जे रेडियो बटन क्लास, जे टेक्स्ट एरिया, जे कॉम्बो बॉक्स, जे टेबल, जे कलर चूजर, और ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। प्लस अपन कुछ एक प्रोग्राम भी बना के देखेंगे डिजिटल वॉच से रिलेटेड। टिक टैक्टो गेम बना के देखेंगे, पिक पजल वाले गेम बना के देखेंगे, नोटपैड बनाएंगे इस पूरे स्विंग के अंदर। तो ये चीजें अपन करेंगे जो कि स्विंग के अंदर ही करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्विंग में जे बटन क्लास को। सो जे बटन क्लास क्या होती है? जे बटन वही जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज के अंदर होती है, और उसका डिक्लेरेशन क्या होता है ना, कि मतलब किस तरीके से वो डिक्लेयर की जाती है क्लास के अंदर। सो जब वो डिक्लेयर हुई हुई है ना जो, तो जे बटन क्लास है वो एक्सटेंड करती है एब्स्ट्रैक्ट बटन क्लास को और इम्प्लीमेंट करती है एक्सेसिबल को। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है और एक्सेसिबल को इम्प्लीमेंट्स करती है। सो इसका आपके वैसे ओवरऑल आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से बनी हुई है क्लास। ठीक है, अब उसके कॉमन कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। तो जब कंस्ट्रक्टर है एक, तो जे बटन विदाउट एनी पैरामीटर, सो इट क्रिएट्स अ बटन विद नो टेक्स्ट एंड आइकन। उसमें स्ट्रिंग पास कर देते हैं तो इट क्रिएट्स अ बटन विद स्पेसिफिक टेक्स्ट, और आइकन आई को पास कर देते हैं तो इट क्रिएट्स अ बटन विद द स्पेसिफिक आइकन ऑब्जेक्ट। सो ये तीन तरीके के कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं जे बटन के अंदर। अब जावा बटन जो है, जे बटन जो है, उसमें कुछ फंक्शंस भी होते हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनका अपन यूज करेंगे। ठीक है, सेट टेक्स्ट है, अपन बटन का टेक्स्ट सेट करने के लिए यूज करते हैं। गेट टेक्स्ट बटन का टेक्स्ट रिटर्न करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एनेबल और डिसेबल है बटन। ठीक है, उसको बूलियन ट्रू या फॉल्स देंगे तो बटन एक्टिव हो जाएगा या नॉन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सेट सेट आइकन, ठीक है, गेट आइकन। सो ये सारी, और लास्ट में है जो एक्शन लिसनर है, ये हम लोग क्लिक इवेंट तैयार करते हैं ना, कि जब भी वो बटन क्लिक होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये इवेंट हैंडलिंग का पार्ट आ जाता है। तो इवेंट हैंडलिंग के साथ साथ धीरे धीरे अपन करते हुए चलेंगे, फिर लास्ट में एक बार ढंग से अंडरस्टैंड कर लेंगे। बट हाँ, हर जो भी अपन एरिया के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो उसमें धीरे धीरे करके इवेंट भी डिस्कशन करते रहेंगे अपन। सो कुछ एक प्रोग्राम है जो रन करके देखते हैं अपन सबसे पहले, और साथ साथ अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। सो ये एक प्रोग्राम है जिसने क्या किया है, जे बटन का एक एग्जांपल प्रिंट कराया है स्टैटिक वॉइड मेन में, जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया है जिसमें स्ट्रिंग पास हो रही है। तो ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, ये हमको बटन के ऊपर दिखेगी। सॉरी, ये तो जे फ्रेम का ऊपर किया है बटन एग्जांपल, बटन पे किया है क्लिक हियर। फिर उसके बाद में सेट बाउंड किया है। सेट बाउंड में अगेन एक्स एंड वाई और विड्थ और हाइट, ये चार चीजें पास की है इसने, है ना। सो बी डॉट सेट बाउंड कर दिया है, और एफ के ऊपर ऐड कर दिया है बी को, और उसकी विजिबिलिटी कर दी है, सॉरी साइज कर दिया है 400 फ्रेम का, और लेआउट नल किया है और विजिबिलिटी ट्रू कर दी है। सो इफ अपन जब इसको सेव करते हैं तो इसको सेव करेंगे हमेशा क्लास के नाम से। सो जावा 10 के अंदर अपन ना एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसमें इजी रहेगा अपने लिए, स्विंग नाम से। और इसमें अपन सेव करते हैं बटन एग्जाम्पल, बटन एग्जाम्पल डॉट जावा। इसमें सारे प्रोग्राम मैं स्क्रैच से इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये प्री डिफाइन प्रोग्राम्स रहेंगे, है ना। मतलब कि किस तरीके से अपन जे बटन को यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो अपन लूप के लिए करते थे तो उनमें लॉजिक्स होते थे, इसमें हमको सिर्फ क्या करना है कि ये चेक करना है कि बटन किस तरीके से काम कर रही है। सो जाओ cd स्विंग जावा सी
बटन एग्जाम्पल डॉट जावा, कंपाइल किया अपन ने इसको, तो इसमें बहुत सारे एरर आ गए। बटन एग्जाम्पल एरर, इलीगल कैरेक्टर। सो जब आप एरर को जाके अंडरस्टैंड करने की ट्राई करोगे, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई आगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जे फ्रेम। स्पेलिंग भी सही है, बटन एग्जाम्पल। ओके, सो ये बेसिकली कुछ इसमें स्पेसेस क्रिएट हुए हैं जिसको ये रीड करने में इशू कर रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, रिक्रिएट कर लेते हैं इससे अच्छा, क्योंकि इसमें दिक्कत इतना सही है कि इसमें स्पेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग पब्लिक क्लास बटन वन एग्जाम्पल, बटन एग्जाम्पल वन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, अपन को जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाना है ना। सो JF बना लेते हैं, इसमें यही हुआ इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और इसमें हम जो भी देंगे वो टाइटल पे आ जाएगा, बटन एग्जाम्पल टेस्टिंग। फिर उसके बाद में किसका बनाना है, जे बटन का ऑब्जेक्ट बनाना है अपने को, जे भी कर लेते हैं, न्यू जे बटन। इसमें अपन कर सकते हैं बटन के ऊपर क्लिक हियर। ठीक है, ये सब होने के बाद में अपने को क्या करना है, सबसे पहले जेबी को सेट बाउंड करना है। सो जेबी डॉट सेट बाउंड में बी बड़ा आएगा ना। सो एक्सेस दे देते हैं, जो भी एक्सेस पहले वाले के थे, 50 100 95 30, 50 100 95 30। ठीक है, फिर फ्रेम के ऊपर हमको बटन को ऐड करना है, JF डॉट एड जेबी। और फिर उसके बाद में अपने को क्या क्या करना है, साइज देनी है फ्रेम की, लेआउट नल करना है, JF डॉट सेट साइज 400 400, JF डॉट सेट लेआउट, इसमें नल पास करना है अपने को। लेआउट्स धीरे धीरे अपन अंडरस्टैंड करेंगे जो प्री डिफाइंड लेआउट्स होते हैं। और JF को फिर विजिबल कर देना है, तो सेट विजिबिलिटी विजिबल, इसमें अपने को ट्रू पास कर देना है। ठीक है, तो सेट विजिबल में ट्रू पास कर देंगे अपन।
सो इसमें दो एरर आए हैं सेट बाउंड के अंदर, कैन नॉट फाइंड द सिंबल सेट बाउंड, और 4 इंट जो दिए हैं उसमें सेट बाउंड को क्या है, सेट बाउंड से एस वी आर मिस्ड, दैट इज व्हाई एरर इज देयर। सो कंपाइल हो गया। अब जब इसको रन करेंगे जावा example1 को, सो ये इस तरीके का दिखेगा ना, क्लिक हियर बटन आ गया है, बटन एग्जाम्पल टेस्टिंग जे फ्रेम के ऊपर सेट हो गया है। तो इसमें अपन ने क्या किया, इस कोड के अंदर क्या किया अपन ने जो जे फ्रेम बनाया था वो जे फ्रेम 400 बाई 400 का आ गया, उसके ऊपर बटन एग्जाम्पल टेस्टिंग आ गया, एक बटन आ गया जिसके ऊपर क्लिक हियर लिखा हुआ है, और बटन को एक्स और वाई सो 50 और 100 पे सेट कर दिया, ठीक है, और 95 टू 30 उसका साइज दे दिया और उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं कि हम बटन ऐड करेंगे। अब बटन के ऊपर अपन एक्शन लिसनर भी रन करके देखते हैं कि एक्शन लिसनर कैसे रन होता है बटन के ऊपर। आई होप ये वाला प्रोग्राम क्लियर होगा कि ये अपन ने कैसे बनाया। प्लीज थोड़ा चैट बॉट पे, मतलब चैट बॉक्स पे एक्टिव रहना है ना, मतलब ताकि समझ में आ जाए कि आप लोग भी देख रहे हो। आई होप ये क्लियर है। ओके अमित, थैंक यू यार। सो अब अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं जे बटन के अंदर की नेक्स्ट एग्जांपल। सो ये बेसिकली एक्शन परफॉर्म्ड वगैरह का है ना, इसमें एक्शन लिसनर है, तो इसके अंदर क्या होगा इस प्रोग्राम में वो अंडरस्टैंड करते हैं पहले। सो दो एग्जांपल और हैं, करके देखते हैं ये दोनों भी। तो इसमें क्या क्या हो रहा है पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब हमने AWT पैकेज की इवेंट पैकेज को भी वो किया है, इंपोर्ट किया है। सो AWT में इवेंट पैकेज होता है। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है ना, इवेंट मतलब इफ यूजर अपनी तरफ से कुछ भी एक्टिविटी करता है हमारे पर्टिकुलर विंडो के ऊपर, तो वो एक्शन लिसनर का पार्ट होता है। जैसे मान लो आप माउस का क्लिक करते हो, माउस ऊपर लेके जाते हो, ठीक है, और जिसको बोलते हैं ना कि अपन कीबोर्ड की बटन दबाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं एक विंडोज के ऊपर, है ना, और उन इवेंट्स को कैप्चर करके उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देना, वो एक्शन लिसनर क्लास के थ्रू होता है। स्विंग का यूज क्यों किए हैं दोस्त? स्विंग प्री डिफाइंड पैकेज है जिसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने की कैपेबिलिटीज हैं। जैसे मान लो आप AWT के अंदर ये चीज देख सकते हो पैकेज में, जो कि फ्रेम बनाने के काम आता है या बटन बनाने के काम आता है, या आप पहले जाओगे एप्लेट्स के अंदर, तो एप्लेट से भी यही काम किया जाता है। स्विंग सबसे लेटेस्ट इनका पैकेज है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जैसे कल को अपन को कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, तो कैलकुलेटर वगैरह बनाने के लिए यूज में आएगा। तो ये स्विंग पैकेजेस का यूज करके हम ये चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और स्विंग पैकेज में बहुत सारी क्लासेस होती है, जैसे कि जे बटन, जो भी अपन ने टेस्टिंग करी, और जे बटन पे ही एक दो टेस्ट और करके देख रहे हैं, ठीक है। सो इसमें हमने क्या किया, जे बटन का एक और बटन का एग्जांपल बनाया। अब इसके अंदर हमने फ्रेम बनाया, ठीक है, फ्रेम बनाने के बाद में हमने क्या किया, एक टेक्स्ट फील्ड का वो बनाया। टेक्स्ट फील्ड फ्यूचर में वापस थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, बट टेक्स्ट फील्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया जे टेक्स्ट फील्ड का, और इसको सेट बाउंड कर दिया, बटन के ऊपर क्लिक किया, लिख दिया, बटन की साइज दे दी, बटन के ऊपर अपन ने क्या किया, बी डॉट एड एक्शन लिसनर, न्यू एक्शन लिसनर मतलब नया इवेंट होगा, तो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म मतलब कुछ क्लिक हुआ है उस बटन को, तो क्या होगा, जो टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर वेलकम टू जावा पॉइंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यो हम बटन क्लिक करा के कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो जो ये प्रोग्राम थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है अपने लिए आगे के लिए भी। तो अपने को क्या क्या करना है, फर्स्ट इंपोर्ट java.awt.event
डॉट डॉट स्टार, हमें ये पैकेज इंपोर्ट करना है और हमें जावा एक्स से स्विंग्स को वो करना है। ठीक है, अब अपने को क्या क्या करना है, फर्स्ट पब्लिक क्लास बटन एग्जाम्पल टू क्रिएट करनी है। हमने अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लिया जिसमें हम स्ट्रिंग args। सो अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जे फ्रेम jf इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम टेस्टिंग इवेंट्स। ठीक है, इसके बाद में अपन को किसका बनाना है, जे टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बना लेना है अपने को। इज इक्वल टू इसको, ये भी जे एफ ही है, इसको टी एफ कर देते हैं। सो अब इसके बाद में न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और इसमें पास कर देते हैं क्लिक। स्टार्टिंग में चाहे तो कुछ भी दे दो, ब्लैंक कर देते हैं इसको। इसके बाद में अपने को क्या करना है, टीएफ को सेट बाउंड करना है। सबसे पहले सेट बाउंड्स, इसको एक्स और वाई देना है, इसको 100 200 पे सेट कर दो और इसको साइज भी 100 200 जो आपको रखना हो वो रख दो साइज उसका। और जेएफ के ऊपर इसको ऐड कर दो। ठीक है, सो जेएफ पे अपन इसको ऐड कर देंगे, किसको, टीएफ को। ये ऐड हो गया। इसके बाद में अपने को क्या करना है, जेएफ को विजिबिलिटी वगैरह। ठीक है, सेट बाउंड के बाद एक्शन लिसनर का काम करना है। सो एक्शन लिसनर प्री डिफाइंड फंक्शन होता है किसी में भी, है ना। सो ओके, बटन हमने ऐड नहीं किया लगता है, सॉरी बटन भी ऐड करना है। सो जे बटन, ओके। सो फाइनल कीवर्ड का अपन यूज कहाँ करते हैं ना, उसका भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। और कोई जरूरी नहीं है, मतलब वो जस्ट उसमें लिखा हुआ था इसलिए एक बार अपन टेस्ट इट आउट कर रहे हैं, हटा सकते हैं ना, मतलब इसमें कंपल्शन नहीं है फाइनल करने का अपने को। सो जे बटन फाइनल का भी अंडरस्टैंड कर लेंगे अभी कि किस लिए यूज करते हैं इस एग्जांपल के बाद में। सो जे बटन जे बी इज इक्वल टू न्यू जे बटन क्लिक हियर जे बी डॉट सेट बाउंस। सो वो 200 पे है तो इसको 100 पे सेट करते हैं, या 200 पे सेट करते हैं। सॉरी, इसको 100 200 तो वही हो जाएगा। इसको 400 और 200 पे सेट करते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको भी साइज दे देते हैं वही 100 और 100 की। फिर उसके बाद में JF पे इसको भी ऐड कर देते हैं ना, बटन को भी। तो हमने JB को भी ऐड कर दिया इसके ऊपर। अब इसके बाद में आएगा एक्शन लिसनर का काम, मतलब हमने दोनों के दोनों को ऐड कर दिया। अब आएगा एक्शन लिसनर का काम, ऐड एक्शन लिसनर। सो JB, ये इसके प्री डिफाइंड इवेंट्स है ना, ऐड एक्शन लिसनर, और इसमें न्यू एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट पास करना है अपने को। और इसको जब भी बनाओगे तो इसका एक सेमीकोलन अलग आएगा, है ना, मतलब हमेशा याद रखना जब अपन एक्शन लिसनर का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर लास्ट में ये सारा पॉइंट, वेलकम टू जावा पॉइंट। सो इफ आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो ये सारा का सारा सिर्फ ऐड एक्शन लिसनर के अंदर आ रहा है। तो ऐड एक्शन लिसनर के अंदर जब ये आ रहा है तो अपन को क्या क्या करना है, ठीक है, सारा का सारा इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये अलग से नहीं जाएगा। तो इसके लास्ट में तो सेमी कॉलन होगा ही होगा। अब जो भी चीज बन रही है वो इसके अंदर बन रही है ना।
तो हमने क्या कर दिया, करली ब्रेसेस ले लिए फर्स्ट वाले। ठीक है, उसके बाद में करली ब्रेसेस लेने के बाद में पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म बना दिया हमने। तो इसको एंटर कर लो, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, स्पेलिंग गलत हो गई। और ये भी एक मेथड है प्री डिफाइन। सो इसमें हमने एक्शन इवेंट पास किया है, एक्शन इवेंट ई पास किया है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, ई पास करने के बाद में उसके उसमें सेट टेक्स्ट कर दिया है। तो जब ये कॉल होगा तो इसके करली ब्रेसेस में हमने क्या कर दिया, जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसका वैल्यू चेंज कर दिया। या तो वेलकम टू जावा, और एक्शन परफॉर्म, काम खत्म हो गया। अब अपने को क्या क्या करना है, जे फ्रेम को साइज देनी है, सेट साइज करनी है अपने को जे फ्रेम को। जे फ्रेम को अपन ने सेट साइज कर दिया एक बार 600 600 का। और जे एफ को सेट लेआउट करना है, इसमें नल पास कर दिया। और लास्ट में क्या करना है, इसको विजिबल करना है ना, सेट विजिबल, और इसको ट्रू कर दिया। एक आध एरर आएंगे। सो एरर आया है, कैन नॉट फाइंड सिंबल एक्शन लिसनर, स्पेलिंग गलत हो गया होगा इसका। सो लाइन नंबर 23 पे आया है, न्यू एक्शन लिसनर। सो एड एक्शन लिस्ट, इसका स्पेलिंग तो सही है। ओह शिट, वो कुछ क्लोज हो गया क्या बटन? सो स्पेलिंग गलत की वजह से वो अपना एरर आया है। तो प्लीज जब भी कोड करो इन चीजों का ध्यान रखना ना, मतलब आप लोग भी। सो अब कंपाइल किया, कंपाइल हो गया प्रॉपरली। सो बटन एग्जांपल 2, ठीक है। सो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट आ जाना चाहिए, है ना। फाइनल वो इसलिए किया था, अब बता देता हूँ। फाइनल करने से ये टाइप करने का ऑप्शन नहीं रहता है ना, मतलब आप ऐसे डायरेक्टली एडिट नहीं कर पाओगे उसको, टेक्स्ट फील्ड को फाइनल करने के लिए। फाइनल कीवर्ड का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी को वैल्यू फाइनल कर रहे हो कि बाद में चेंज ना हो बार बार। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी उसको फाइनल कर देते हैं। सब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आना चाहिए, वेलकम टू जावा, वेलकम टू जावा। ठीक है। सो ये हमने क्या किया, ये इवेंट परफॉर्म किया कि जैसे ही बटन क्लिक हो ये लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, इसको हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं बार बार। ठीक है, और सेम साइजेस अपन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी देखोगे साइजेस तो यार, साइजेस लगेगा कि नहीं यार ये सही साइज नहीं है, तो इसको जैसे मान लो 90 कर दो, इसको 40 कर दो, सेम इनको शेप चेंज कर सकते हो आप, है ना, हाइट और विड्थ करके, विड्थ और हाइट करके। ठीक है, सो इसको फिर से कंपाइल करते हैं। ठीक है, जैसे क्लिक क्लियर किया, हेलो टू जावा। तो इसमें किसी